किसानवाड़ी सुनने वाले किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार और राम राम। किसान भाइयों और बहनों, दिनों दिन बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई के कारण आम इंसान के लिए प्रतिदिन फलों और सब्जियों को बाजार से खरीदकर खा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। संतुलित पौष्टिक आहार में फलों और सब्जियों का जो विशेष स्थान है वो सब तो हम जानते हैं, जिसकी आपूर्ति न होने पर विभिन्न प्रकार के रोगों की संभावना बढ़ जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अनुशंसा है कि एक वयस्क को 300 ग्राम प्रतिदिन सब्जियों, 100 ग्राम कंद और 75 ग्राम अन्य जो सब्जियां हैं इसको आहार में शामिल करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये लगभग 175 से 200 ग्राम प्रतिदिन ही प्राप्त हो पाता है। तो ऐसे में अगर गृह वाटिका लगाई जाए तो ये सब्जियों की पूर्ति कर सकता है और साथ ही साथ ताजी जो सब्जियां हैं वो भी हम सबको मिल सकती है। साल भर ताजे फलों और सब्जियों की आपूर्ति हेतु सीमित क्षेत्रों में की जाने वाली सघन बागवानी को गृह वाटिका कहते हैं। इनके द्वारा संसाधनों का समुचित और कारगर तरीके से प्रयोग किए बिना कम लागत में मौसमी फलों और सब्जियों का आनंद वर्ष भर लिया जा सकता है। गृह वाटिका की योजना बनाते समय खरीफ, रबी और जायद की सब्जियों की एक सारणी यानी चार्ट बना सकते हैं और संपूर्ण तैयारी उसी के अनुरूप की जा सकती है। परिवार में सदस्यों, भूमि और पानी की उपलब्धता के अनुरूप क्षेत्रफल का चयन करें। अगर सारे संसाधन उपलब्ध हैं तो 50 बाई 20 यानी 50 गुणा 20 मीटर का जो है गृह वाटिका स्थापित की जा सकती है। 5 से 6 सदस्य वाले परिवार के लिए 30 गुणा 15 मीटर क्षेत्रफल स्थापित किया जा सकता है, जिससे देखभाल करने में भी आसानी हो सके। भूमि के रेखांकन का कार्य मई-जून में शुरू करना चाहिए और फिर भूमि की जुताई करके जो मिट्टी के जो ढेले हैं उनको तोड़कर समतल किया जा सकता है और साथ ही खरपतवार की सफाई की जानी चाहिए। चयनित सब्जियों के अनुसार उचित दूरी पर गड्ढे बनाएं। अगर जमीन कम है तो घर की छतों का इस्तेमाल बेल युक्त पौधों को लगाकर करें, जैसे करेला, लौकी, कद्दू, सेम। इन सब की क्यारियों में बैगन, टमाटर, भिंडी, धनिया, मिर्च, पालक लगा सकते हैं। सदाबहार पौधे जैसे नींबू, बेल, अमरूद का रोपण जो है 15 जुलाई से 15 अगस्त के आसपास कर सकते हैं, जब बारिश का मौसम हो। गृह वाटिका को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए घेरा जरूर लगाएं। इसके लिए शहतूत या करौंदे का उपयोग किया जा सकता है। गृह वाटिका लगाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। फलों और वृक्षों का चयन समय के अनुरूप ही किया जाना चाहिए, जिससे अन्य पौधों पर विपरीत असर न पड़े। फल पौधों का रोपण जुलाई से सितंबर माह में किया जाना चाहिए। पालक, मेथी, मटर, आलू, पत्ता गोभी, लहसुन की बुआई जाड़े के मौसम में किया जाना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई मार्च से जून तक करें, यानी कि अब समय आ गया है। बीज और रोपण सामग्री की खरीद किसी मान्यता प्राप्त नर्सरी, सरकारी या फिर व्यावसायिक केंद्रों से आप कर सकते हैं। गृह वाटिका में बीचों बीच 1 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाएं और दोनों तरफ छोटी छोटी क्यारियां निकालें। सब्जियां पंक्ति में निश्चित दूरी पर लगाएं, जिससे निराई गुड़ाई की जा सके। छोटे कद वाले वृक्ष जैसे पपीता, नींबू, मुनगा जिसे सहजन भी कहा जाता है, बेल इत्यादि गृह वाटिका में आवश्यक रूप से लगाएं। बेल वाली सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, करेला और बहुवर्षीय सब्जियों जैसे परवल, कुंदरू, पुदीना जैसी जो सब्जियां हैं, इसको डंठल, रस्सी, लकड़ी की जो टहनी होती है उससे या रस्सी से या सुतली की मदद से चढ़ाएं। बड़े आकार के छायादार वृक्ष गृह वाटिका में पीछे की ओर लगाएं और उनकी छाया में हल्दी, अरबी, जिमीकंद लगा सकते हैं। सिंचाई के लिए नालियां जो होती है वो गृह वाटिका में किनारे से निकालें, जिससे जल निकाई और सिंचाई दोनों संभव हो सके। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें। गृह वाटिका के एक कोने पर कंपोस्ट का एक गड्ढा बनाएं। रसोई का कचरा, पौधों के अवशेष उस पर समय समय पर डालें। गृह वाटिका में लगे पौधों पर इसी खाद का आप उपयोग करें। नीम की खली, गौमूत्र, छाछ, राख, करंज, इनका उपयोग जैविक कीटनाशी, जैविक जीवनाशी के रूप में किया जा सकता है। फल, वृक्षों और सब्जियों की काट छांट समय समय पर करें। इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर गृह वाटिका तैयार की जाती है और साथ ही जो हमारे पास जो भूमि होती है जो खाली पड़ी हो सकती है उसका भी सदुपयोग होता है। महंगाई, कुपोषण, प्रदूषण जैसी समस्याओं से इसे काफी हद तक निजात भी मिल सकती है। गृह वाटिका जो होती है वो आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखता है और साथ ही सुंदर भी बनाता है।
घर के आसपास पड़ी बेकार जो भूमि है, जमीन है, उसे गंदे पानी या कचरे का सदुपयोग होता है। गंदे पानी का प्रयोग फल सब्जियों की सिंचाई और कचरे का जो उपयोग है खाद के रूप में किया जा सकता है। गंदे पानी का तात्पर्य यह है कि जो रसोई घर से जो निकला हुआ पानी है, विशेषकर जैसे फल सब्जियों को धोने में जो गंदा पानी उपयोग होता है, उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। डिटर्जेंट वाले पानी का उपयोग न करें। साल भर कम मेहनत और बिना धन खर्च किए हुए ही फलों और सब्जियों की उपलब्धता बनी रहती है इस गृह वाटिका से। गृह वाटिका के कारण ताजी सब्जियां और फल भी मिलते हैं जो ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थों की आपूर्ति होती है। शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि रासायनिक खादों के हानिकारक प्रभाव से भी मुक्ति मिल जाती है। खाली समय का सदुपयोग भी होता है और परिवार के सदस्यों को सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। कुपोषण जैसी विकट समस्या के समाधान में भी सक्षम है गृह वाटिका। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का है हमरे कैसे राम राम। और भैया देखा हम अपना पचन के लाने आज हम एक बहिनी का लय के आए हैं और ये आज हमें बताई है कि आदर्श पोषण वाटिका का होता है। हम नहीं जानी ता आवा इनसे जाने। यहाँ ही कृषि विज्ञान केंद्र की श्रीमती अल्पना शर्मा और यहाँ ही गृह वैज्ञानिक। तो राम राम बहनी। राम राम, धन्यवाद। तो कैसा ना है बहनी अपना बच्चे? अच्छे हैं। जो छोटा पोषण वाटिका अपना बताई थे हम बच्चे अपने जैसे सब्जी अब्जी भाजी अपने बारे में लगा ली थे तो हमरे खाए भर के तो नहीं कराऊ थे, पर मान ले बेचे के अगर व्यवस्था की जाए तो अपना बढ़िया सुविस्ता से सुंदर से बतावा जाए कि कौन मेर से ये पोषण वाटिका होती जही अपना आदर्श पोषण वाटिका कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह जानी कि आदर्श पोषण वाटिका क्या है। आदर्श पोषण वाटिका से ये तात्पर्य है कि घर के पीछे जो हमारे बाड़ी जमीन रहती है, खाली जमीन रहती है, उसमें हम किस तरह से व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से क्यारीबद्ध व्यवस्था रूप में सभी तरह की सब्जियां, फल वगैरह लगा लें। तो ये एक हमारे लिए आदर्श पोषण वाटिका रहेगी, जो कि आजकल का एक थीम चल रहा है कुपोषण निवारण के लिए कि जो खाएं वो उगाएं और जो उगाएं वो ही खाएं। मतलब हमें बाहर की चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें के चाहिए। देखा भैया इतना महंगाई आए, अगर हम बच्चे घर के बारी में ही लगा लिए हैं तब मतलब मान ले बेच नहीं पाए, कमाए नहीं तो कम से कम खरीदा तो नहीं गए, वह पैसा बच गया और शुद्ध तो है यार। अच्छा एक बात और है कि एक हर मकसद का है काहे कि लाने पोषण वाटिका बनावा जाए। पोषण वाटिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते हैं कि बाजार में हमें बहुत चमकदार सब्जियां,
फल सारी चीजें मिलती हैं जिनकी पोषक गुणवत्ता की हमको जानकारी नहीं है। उसमें कब कीटनाशक डला है, उसका क्या हानिकारक प्रभाव उसका खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये है कि किसान या कृषक महिला ऐसा करे कि अपने घर के पीछे जो जमीन है, बाड़ी जमीन, उसमें व्यवस्थित तरीके से क्यारी लगा के और सभी सब्जियां, मतलब चाहे वो जड़ वाली हो, चाहे वो बेल वाली हो, पत्ते वाली हो, हर तरह की सब्जियां, सब्जी बेल सब वाली लगाएं, लगा है ना। हाँ। क्योंकि आप देखिए कि एक परंपरा ऐसी है कि लोग एक ही तरह की सब्जी पूरे बाड़ी में लगा लेते हैं। हाँ, तो आप क्या हफ्ते की 7 दिन आप एक ही तरह की सब्जी खाएंगे? नहीं खा सकी, मतलब ना कहूँ कि कितना बांटी, ना वो आपको रुचेगा और ना वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ना हो। कहे से कि हर सब्जी में ही, हर भाजी में ही अलग पौष्टिक गुण, अलग गुण रहता है। और हम जिस तरह हमें स्वस्थ रहने के लिए हर चीज की आवश्यकता है, तो यही एकमात्र साधन है कि हम अपने घर में ही सारी चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में उगा सकते हैं और वो हमारे पूरे परिवार के लिए वो लाभदायक होगा, वो पूरे परिवार के लिए फायदेमंद होगा। और हम जो बाजार की हानिकारक सब्जी है, साग भाजी, उनसे बच सकते हैं और हम इनका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बहनी। अब हम बच्चे कई बार देखे हैं कि कभू कभू लौकी बहुत बड़ी हो जाती, कहते हैं इंजेक्शन लगवा दे से वो छोटा सा लौकी रात भर में ही इतनी बड़ी हो जाती। तो काटे से कुछ ये नहीं पता चला है कि वो इंजेक्शन लगा है, पर यह समझ में आता कि कुछ अजीब से बड़ी हो जाती, तो वह बड़ा नुकसानदेह होती। और देखा कऊ लोग तक कितना कमाने के लाने कितना नुकसान को क्या हो जाए यह नहीं सोचे, यानी मानवता एकदम खत्म हो जाती। और कपू का करते हैं, सब्जी कहीं रंग देते हैं कि वो हरा हरा दिखे। वो ग्राहक जो भी आए खरीदने, सबसे पहले उसकी सब्जी खरीदे, भले उसकी गुणवत्ता घट जाए लेकिन वो इतना चमकीला दिखे, इतना उनको सुंदर दिखे कि वो तुरंत उनकी सब्जी खरीद लें। और भले हुए नुकसान हो जाए, यह गलत बात है, यह मेरे के करना चाहिए। देखा भैया जवाब दे का परी भगवान कहे सही है कि नहीं। तो देखा सबका भला सोचा जाए और पहली बात तो यह मेरी सब्जी बेचा ना जाए। और हमारे गांव के लोग जितने हैं, हमारे साथी जितना सुन रहे हैं, वो जरूर यमेर के आदर्श पोषण वाटिका लगाई। अब एक बात यह की जाए कि स्थान का चयन कैसे करें, का मिट्टी परीक्षण करावे के पड़ते कि ऐसे मिट्टी परीक्षण करवाएंगे तो बहुत लाभदायक होगा। लेकिन एक आम साधारण रूप से माना जाता है कि किसान कि घर के पीछे जो उसकी बाड़ी जमीन है वो सोने के बराबर उपजाऊ रहती है। बिल्कुल है ना, क्योंकि उसमें घर का कूड़ा कटका, उसमें मवेशी गोबर खाद सब चीज वहीं डलता है। तो बाकी खेत की तुलना में सबसे ज्यादा उपजाऊ रहता है। तो ये परीक्षण की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करवाएंगे तो उसका लाभ ही मिलेगा। और इसमें कोशिश ये करना चाहिए पोषण वाटिका में कि हम ऐसी जगह पे बनाएं जो घर के समीप हो, ताकि उसमें जब भी आपको खाली समय मिला आपके परिवार के किसी भी सदस्य को, तो उसमें जाके वो अपना काम कर ले, क्यारी ठीक से बना ले, निदाई गुड़ाई कर ले। तो हमें ये देखना है कि घर के समीप हो, इसमें पानी यहाँ पे उपलब्ध हो ताकि सिंचाई वगैरह भी किया जा सके, और ये रुंधा हुआ हो ताकि मवेशी बिल्कुल इसको बचावा जा सके। एकदम सही कहना अपना, नहीं तो गैया गोरुआ जो होते घुस जाते हैं, नुकसान की मेहनत को नुकसान पहुंचा देगा। यह है कि आसे पास होने के चाहिए, जेमा हम पचे जब फुर्सत पाई अपने घरे से तो थोड़ी देर बारी में चल दें, तब वही गुड़ाई कर डालें, निदाई कर डालें, है ना, सींच डालें। तो यह मेरे से कुछ सब्जी भाजी की जब अपना बताएं तो बहुत बढ़िया बात अपना बताएं। अच्छा कितना बड़ा होने के चाहिए, तो अपने के बारी में जितना जगह है वह हिसाब से होने के चाहिए। पर मान ले क्यारी बनावे क्या है ना, जैसे छोट छोट क्यारी बनाओ तब ना ओमा हम बच्चे सब्जी भाजी लगाओ, तब क्यारी कौन मेर होने का चाहिए, एक बारे में थोड़ी बताइए कि एक आकार पोषण वाटिका का कौन मेर होने का चाहिए। देखिए पोषण वाटिका में जैसे अगर किसी परिवार में 5 सदस्य है, 5 सदस्य अगर उसका परिवार है तो उसके लिए 250
वर्ग मीटर जो जमीन है वो पर्याप्त होती है उसका। ये जो 250 वर्ग मीटर जो जगह है इसी को हमको कोशिश करके इसी में हमको जैसे 15 क्यारियां निकालनी है और ये 10-10, 12-12 वर्ग मीटर की होंगी क्यारियां और इसी में हमको चलने फिरने की जगह रहेगी, सिंचाई के लिए नालियां, निदाई गुड़ाई करने के लिए। तो ये बाकी जगह छोड़ के तो ये हमको लगभग समझिए कि 150-175 वर्ग मीटर में हमारी क्यारियां रहती हैं। बाकी चलने फिरने का स्पेस जगह रहती है और उसके अलावा जो कोने रहते हैं उनमें हम फल के पौधे, अच्छा जो मेड़ मान ली छोट छोट क्यारी की जो जगह होती वहाँ फल लगा लीन जाए। देखा यह बहुत बढ़िया बताएं, कम जगह में ही कौन मेड़ से ओकर सदुपयोग की जाए, ये बढ़िया बताएं कि सब्जी भाजी निकल गए। अब फल भी हमारे शरीर के लाने बहुत पौष्टिक होते, तब बड़े बड़े पेड़ लगाए जिनमें ज्यादा देखभाल नहीं चाहते। आप बिल्कुल जो यहाँ साधारण रूप में सामान्य रूप में उगाए जा सकते हैं, जैसे करौंदा है या नींबू है या फिर आप बिही है, पपीता है, तो इसकी कोशिश करके 1-1, 2-2 पौधे जरूर अपनी पोषण वाटिका में लगाएं, है ना, क्योंकि नींबू तो खाए मत चाहिए और पौष्टिक तो होता है ना। और दूसरी बात यह है कि जब हम बच्चे यह फल लगाओ तब देखा लड़का बिटिया खाए के लाने बढ़िया निकर आई सबके लाने। तो ये है कि मतलब हर मौसमी फल कम से कम 1-1 पौधा आपकी पोषण वाटिका में रहे, ताकि आपको बाजार पे किसी भी तरह से निर्भर ना रहना पड़े और हर मौसम का फल आपका बच्चा, आपके परिवार के लोग खा पाए। बहुत अच्छा बताएं अपना कि देखा फल बहुत जरूरी है। और मान ली घर में बुजुर्ग हैं तो कभी कभी ऐसा ना होता है कि कभी खाए का मन नहीं आए तो फल खा लिए हैं, दूध पी लिए हैं तो उनका पेट भर जाते। तो अपने पोषण वाटिका में ही जरूर फल के पौधा जरूर लगाने के चाहिए। अच्छा, अब बात की जाए कि एक बनावट कौन मेरे के होने के चाहिए। देखिए, इसको कई तरीके से बना सकते हैं। अभी कृषि विज्ञान केंद्र 7 दिन 7 क्यारी के आधार पर पोषण वाटिका गांव में लगवा रहा है। तो इसमें ऐसा है कि मतलब 7 दिन आप समझ रहे होंगे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हमें हर दिन नई तरह की सब्जी खाने को मिले। बिल्कुल, तो एक क्यारी में ही एक सब्जी, एक भाजी या मेरे एक बार एक रोज यही काटन, दूसर दिन दूसर क्यारी से काटन। तो बहुत बढ़िया। कुछ में पत्ते वाली लगाएंगे, कुछ में बेल, मतलब पीछे साइड में उसमें बेल वाली लगा लेंगे और फिर फल्ली वाली लगाएंगे, कुछ दलहनी दाल वाली जो बरबटी सेम इस तरह की चीजें, ताकि हम कोई भी चीज से वंचित ना रहे। हमारे परिवार को ये उसका जो शब्द है 7 दिन 7 क्यारी, वो खुद ही बता रहा है कि हर दिन आपको नई सब्जी खाने को मिलेगी। कैसे कि हमरे यहाँ जैसे हमरे बारी में नहीं इतना लगी रही बरबटी, इतना बरबटी हो कि उगता गए ना पचे, तो रोज रोज को नहीं खा सके, बांट दिए या करें वो करें, पर इतनी सुंदर एकदम मुलायम हमार बरबटी रही। फिर 2-4 रोज अच्छा लगा, तो रोज रोज तो नहीं अच्छा लगा। तो अपना सही बताएं कि 7 क्यारी 7 रोज, तो रोज हम बच्चे अलग अलग क्यारी से, चाहे तो करेला के बेल होते है ना, कुमड़ा के बेल होते, तो ये मेरे के बेल लौकी के लगा लौकी, तुरई, बरबटी, सेम, हर तरह की चीजें। और जो इसमें जो आप क्यारी बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखिए कांदे वाली फसल को, जैसे आपका गाजर, मूली वगैरह जो है, सलजम वगैरह, अच्छा जो मेड़ अंदर होती, मेड़ माही छोट छोट क्यारी के जो मेड़ है उस पे आप ये जड़ फसल को लगा दें, सब्जियों को, और ताकि उसका भी अच्छे से आपको उपयोग हो पाए। बेल वाली को आप कहाँ लगाएंगे, तो जो आपकी रुंधाई चढ़ा दीजिए, तो आपकी जगह बच जाएगी और ये बढ़ा के जगह मिल जाएगी। हाँ, और उसको अच्छे से फैलने की जगह मिल जाएगी और आपकी जगह भी बच जाएगी। तो कम जगह में ही आप अपने घर के उपयोग के लिए सारी सब्जियां, और ऐसा नहीं है, ये सब्जियां इतनी होती हैं कि इनको आप थोड़ा बहुत बेच भी पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे अपना के बारी बड़ी है तो ज्यादा मात्रा में हो, तो जैसे 4-5 लोग के लाने कितना सब्जी बनी, तो इतना ज्यादा निकल के मान ले करे लिया तो बेच दिए, उमका है मोहल्ला पड़ोस में भेज दिए। नहीं तो मान ले तो बारीक सब्जी लेके चले। आजकल ताजी सब्जी के बड़ा महत्व है, लोग आजकल पहचान के उनके पास जाते हैं, वो बच्चे तो लेके आओ थे उनसे। अच्छा, तो यह तो हो गए हमार बनावट के बारे में अपना बताएं। अब एक लाभ का होते के बारे में जानिए आज। देखिए, पोषण वाटिका से हमें कई तरह के लाभ होंगे। एक तो आपको सस्ती और बिना रासायनिक खाद के आपको सब्जी उपलब्ध हो जाएगी, और पैसा ना लगे, पैसा भी नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि आप
का जो परिवार के सदस्य हैं, हर तरह की चीजें उनको, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज आपको मिल रही है खाने को, दूसरी चीज से वंचित रह रहे हैं, तो कोई भी पोषण संबंधी कोई बीमारी या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है वो भी नहीं होगा। अगर वो ना हो तो बीमारी ना हुई तो पैसा ना खर्चा लगे, आप स्वस्थ रहेंगे। प्लस इसमें आपके परिवार के सदस्य के सभी लोग थोड़ा बहुत समय अगर देंगे तो उनको परिश्रम भी होगा, तो एक तरह से उनके लिए एक एक्सरसाइज का काम करेगा, व्यायाम का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सकारे से हम पचे बारी में पहुंच गए, निंदाई गुड़ाई कर डालें, घास वो छील डालें, कहूँ थोड़ी खोद खाद डालें, तो देखो पसीना निकल आउ थे। तो ये मेरे के मेहनत हुए से अच्छा भाई हम स्वस्थ रहेंगे कि जितना खाई उतना बजाई कहते हैं हमरे यहाँ, कि जब खइया तुम तो खा तबे न पची जब तुम उतना काम करिया। और ये है कि बिल्कुल ताजी सब्जियां आपको मिलेगी, बिल्कुल ताजी, उसका स्वाद है अलग, उसका स्वाद वो अलग मिठाएगा आपको। और दूसरी बात है कि उसकी पोषण गुणवत्ता जो बाजार की सब्जियों की तुलना में बहुत ज्यादा हो, एकदम है ना। बिल्कुल ताजी सब्जियां जब आपको जरूरत है तब आप तोड़ के ला सकते हैं अपनी बाड़ी से, तो बिल्कुल आपको जैसे घर पे आपको बिल्कुल ताजी सब्जी उपलब्ध होगी। तो ये एक इसका बहुत वो है। और साथ में अगर आप इसके साथ पोषण वाटिका के साथ में अगर थोड़ी सी जमीन है, उसमें आप केचुआ खाद या गोबर की खाद का जैविक खाद भी अगर आप बनाने लग रहे हैं अपने पोषण वाटिका के लिए, तो आप ये समझिए कि बिल्कुल आपने सोने पे सुहागा काम कर लिया है। और वही उत्पाद को आप अपने वाटिका में इस्तेमाल करें, रासायनिक बिल्कुल कोई भी तरह का रसायन इस्तेमाल ना करें। पोषण वाटिका में ये भी खास ध्यान दें, मेड़ है साइड वाली, उनमें आप जरूर से जरूर गेंदा के पौधे उसमें जरूर लगा लें, पीछे साइड में, क्योंकि बोलते हैं गेंदे का फूल जो है नारंगी या पीले रंग का होता है, तो पीला रंग कीड़ों को बहुत आकर्षित करता है। और गेंदे से एक अलग तरह का रासायनिक द्रव्य, उसकी सुगंध और उससे तो सारे जो कीड़े हैं वो इस पे आकर्षित होते हैं। और आपका जो मुख्य सब्जी भाजी है वो पूरी तरह से बच जाता है। तो ये एक तरह का जैविक नियंत्रण है कि मतलब आपने, और जो गेंदे आप लगाएंगे वो भी आप अपने घर के उपयोग के लिए ले बिल्कुल सकते हैं। पूजा पाठ के लिए काम चलेगा, सजावट तीज त्योहार आएगा तो सजावट चाहिए। बाजार से आपको लेना नहीं है माला फूल, तो आपका घर में ही उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया और सुंदर अलग दिखाते, खूबसूरत चीज। और कोनो घर के बारी के लगे चीज के खाए का स्वाद तो है, देखे में बड़ा बढ़िया लगा थे कि बारी में इतना सामान लगा। 2 लाइन कतार आप जरूर से गेंदे की फूलों की लगाएं, अपनी वाटिका के चारों तरफ ही आप 2 लाइन इस फूल की जरूर लगाएं, ताकि तो कीट नियंत्रण भी एक तरह से नियंत्रण हो जाएगा, अतिरिक्त आय का साधन हो जाएगा। और आपको खुद ही वो वाटिका जैसे लगने लगेगा, खूबसूरत लगने लगेगा। एकदम सही कहें। अच्छा होत का है आजकल बड़ा मांग है भैया फूलन के, और जिनके यहाँ लगा है तो बेचबे करी है। और तीज त्योहार और सजावट के लाने बंधन वार कितना चलते, शादी ब्याह में आजकल फूल चाहिए, गजरा चाहिए, कितना फूल चाहिए। तब फूल के खेती के बारे में अपना बताएं कि मान ले खेती न भी की जाए तो 2-4 लाइन अपना लगा दी है, तब बढ़िया कीट नियंत्रण तो हो ही जाये। अच्छा मान ले अब व्यवस्था कौन मेर के करें के चाहिए, एक ही बारे में थोड़ी जानी हम कि हम पहले अपनी जमीन को देख लें कि किस दिशा से वहां पे रोशनी आती है, और मतलब कि सूरज किस तरफ है, किस तरफ छाया पड़ता है। तो जो हम बड़े वाले पौधे लगाएंगे, फल वाले पौधे लगाएंगे, तो ऐसी दिशा में लगाएंगे वहां बाकी फसलों पे, हमारी सब्जियों पे, उस पे छाया ना पड़े। अच्छा, है ना। तो वो ही हमको देख के पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि किस दिशा में हम बड़े पौधे लगाएं, कहाँ पे हमारी रुंधाई कहाँ पे है, तो जहाँ पे हम बेल वाले सब्जियां लगाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारी व्यवस्था हमको देखनी पड़ती है। किस तरह से हमारी ढाल है, तो हमें सिंचाई की नाली, पानी की व्यवस्था, जब सिंचाई करब तो भैया ढलान तरफ हो तो पानी निकल पाए। कोशिश ये करें कि जो रसोई का पानी है वो जरूर से जरूर किसी न किसी तरीके से आपका यहाँ आपकी वाटिका तक आपकी पहुँचे, ताकि एक तो ये पानी को बहुत अच्छे से उपयोग करने का एक साधन हो जाए। और देखा पानी की बचत हो जाए और समय की बचत हो। हमार मान ले हम कभी नहीं सींच पाए तो यह तो सींचे डाले, ये हल्का हल्का इसमें से रिसाव होता रहेगा, तो नमी बनी रहेगी। तो ये आपकी रसोई की, लेकिन आपका जो निस्तार वाला पानी है वो इसमें ना जाए।
हाँ वो नहाए धो के नहाए धोए वाला पानी, क्योंकि अब साबुन रहता है हाँ, तो तो वो नुकसान कर हानिकारक सकता होता है। हाँ। ये रसोई वाली पानी हमारा यहाँ पे जाए और उस जब हम पचे दाल धोएं, चावल धोएं, सब्जी धोएं, तो ये क्या पोषण युक्त रहता है, इसमें कई तरह के पोषक पदार्थ रहते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो वो पानी हमें जरूर इसमें डालना है। तो ये सारी व्यवस्था हमें अच्छे से देखना है, किस जगह पे हम गोबर खाद का टांका रखेंगे, गड्ढा रखेंगे, किस जगह पे वर्मी कंपोस्ट का टांका रखेंगे, और कहाँ पे हमारी क्यारियां रहेंगी, कहाँ पे हमारे फल वाले पौधे लगेंगे, कहाँ बेल वाली लगेंगी। तो ये पूरी व्यवस्था हमें पहले देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम पोषण वाटिका लगाएं। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है, और मैं यही बोलूंगी कि अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। हम ये पोषण वाटिका को अगर हम शामिल कर लें कुपोषण निवारण में, तो ये एक मतलब ऐसा उपाय है कि हमारा जिला निश्चित ही कुपोषण मुक्त हो पाएगा। बिल्कुल। और देखा छोट छोट लड़कन का ही पोषण का परेशानी हो रही है, कहे से कि उन्हें संतुलित आहार नहीं मिल रहा, और गरीबी तो खैर है। तो कई बार तो अनजाने में कुपोषण हो जाते, जानते नहीं आए कि का नहीं खवामे के चाहिए, और कभू कभू ऐसा होता है कि होता है तब नहीं खा के वही पसंद नहीं आए, यह हो जाते लड़का बिटिया का कि ये सब्जी हम न खाब या भाजी हम न खाब। तो यह मुश्किल बात होती, वही अच्छे तरीके से बना के अगर खवावा जाए तो लड़का बिटिया जरूर खाइए। उन ये स्कूल जाते तो उनका टिफिन में ये मेर के सब्जी जरूर रखें के चाहिए, ताकि वही मन से खाएं और स्वस्थ रहें। अब थोड़ी हंसी यह विषय में बात की ली जाए कि देखा भैया जौन पोषण वाटिका आया है, और साल भर कौन मेर से हम बच्चे लगाई कि अब यह लगा उसके बाद वो खत्म नहीं हो पावा कि दूसर फरे लाग, या मेर से अगर कोनो फसल चक्र जैसन कोनो व्यवस्था हो जाए, तो एक बारे में थोड़ी बताइए हमें। देखिए, जैसे अभी हम कोई चीज हमने लगाई है अपने खेत में, मान लीजिए हमारी भिंडी लगा हुआ है हमारी वाटिका में, और गंवार फली लगी है, तो ये अभी धीरे से वो फूल फलन वाली स्थिति में आ रहा है। इसी बीच में हमें ये व्यवस्था देख लेने कि हमको किस चीज का थरा तैयार करना है, कि हमारे पास गोभी का और पत्ता गोभी का, मतलब जो गोभी वर्गीय सब्जियां या रबी की जो सब्जियां हैं उनके जिनकी थरा डालना है वो उसकी व्यवस्था कर लें, और फिर ताकि हमारा ये कभी भी ये चक्र टूटे ना। बिल्कुल और सही बिल्कुल क्रमबद्ध कि हमारा खेत खाली होने से पहले हमारी अगली की तैयारी हो गई है। अब इसको हमको रोपा वहाँ पे लगाना है। तो ये एक व्यवस्था हमारा तैयार कर लें, तैयार कर लें, और बिल्कुल एक नियमित रूप से फसल चक्र चलता रहे, ताकि और इतना तो व्यवस्था किया ही जा सकता है कि ये फसल चक्र पूरे तीनों मौसम का चले, खरीफ रबी जायद का, और हमें गर्मी तक में पूरा परिवार को हमें इसमें से सब्जी भाजी मिलता है। बहुत अच्छी बतान। नहीं तो आलू प्याज तो फिर है तो साल भर हम बच्चे खा नहीं सकी थे, तो जरूर लगाने के चाहिए। तो ये अपना बताएं हमें बहनी, बहुत बढ़िया अपना बताएं हमें कि कौन मेर से हम अपन पोषण वाटिका लगाई। तो बिल्कुल हमारे जितने पंच सुन रहे हैं जरूर ध्यान रखिए और अपना घर के बारी का यह मेर से सदुपयोग करी। जैसा हमार बहनी बताइन कि अल्पना बहनी यह बताइन कि अपना के फला होए के चाहिए, बेल वाली सब्जी होए के चाहिए, और भाजी भी होए के चाहिए, और धनिया पत्ती होए के चाहिए। सब चीज हम बच्चे अगर लगाओ तो कुछ हमें खरीदे करना पड़ी, पौष्टिक के पौष्टिक होई, पैसा बची। और अगर ज्यादा मात्रा में बेल वाली सब्जी हुई गए, मान ली भाजी ज्यादा हुई गए, तो वही बेचे डालें, तब पैसा मिली। तो भैया ये मेरे से हम बच्चे अगर पोषण वाटिका बनाओ तो हमें बहुत फायदा हुई। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि किसान भाइयों और कृषक महिलाओं से आवेदन है, जो उगाना है वही खाएं, और जो खाए वही अपने खेत पे उगाएं। इस दिशा में जरूर सोचें और जरूर इस दिशा में क्रियान्वयन करें। बिल्कुल बहनी, एकदम सही कहना अपना कि जौन खाए का चाहिए वह उगावा जाए, और जो हम उगाए हैं वह खाई। बहुत बढ़िया। कल्पना बहनी अपना आयन और इतना सुंदर जानकारी दियन, एक अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।